नमस्कार, दिस इज अगेन सी नितिन गनवर। सर आज हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे। अब वीडीए में इशू क्या है? वीडीओ में सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि अगर किसी साल के अंदर कोई व्यक्ति अगर वीडीए में काम कर रहा है और वीडीए में एक महीने में उसे लॉस आ जाए, अगले महीने उसे प्रॉफिट आ जाए, तो क्या उस प्रॉफिट से उस लॉस को सेट ऑफ किया जा सकता है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आज की डेट में जिस तरह से रिटर्न बनाई गई है, रिटर्न के अंदर फॉर्मेट में क्या दे दिया है कि अगर वीडीए में आप ट्रांजेक्शन वाइज डालेंगे तो वो सेट ऑफ अलाउड नहीं कर रहा है, और वो सेट ऑफ अलाउड नहीं कर रहा है तो ऐसे केस के अंदर सर जो टोटल प्रॉफिट है विदाउट सेटिंग ऑफ लॉस, सर वो पूरे अमाउंट पे टैक्स दे रहा है, दैट टू 30%। तो क्वेश्चन उठता है, क्या सेट ऑफ हो सकता है प्रॉफिट का लॉस से सेम ईयर में? तो काइंडली अप्रिशिएट, मैंने हमेशा बहुत सारे केस लॉस के अंदर किस तरीके से समझाया है कि सर हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा समझाया जितना लिखा है उतना ही पढ़ना है। तो इस बात को अभी दोबारा डिफाइन करेंगे, मैं केस लॉस को रिट्रेट नहीं कर रहा हूं, पर उसको समझाने के लिए, वीडियो समझाने के लिए मुझे एक सेक्शन और समझाना पड़ेगा जिसका आंसर आप दिमाग में सोचिएगा। मैं थोड़ी देर के लिए पॉज लूंगा और ताकि उस आंसर से ही आपको वीडियो क्लियर हो जाएगा। अब समझिए सर, देयर वाज 2023 से पहले सर जब सर्च या सीजर होता था तो ऐसे केस के अंदर सर नॉर्मली लेटर से मैं आपकी बात करता हूं, आपको कोई क्लाइंट है, उसके यहां कोई सर्च हुई और वो सर्च के केस के अंदर मान लीजिए लेटर से वो लकड़ी का काम करता था। तो लकड़ी का जब काम करता था उसके कुछ गोडाउन पकड़े गए और वहां पे गोडाउन में बहुत सारी लकड़ियां पड़ी हुई थी, तो उसमें अनडिस्क्लोज सेल भी पकड़ी गई। तो होता क्या था 2023 से पहले सर, डिपार्टमेंट जब वो सर्च करता था तो आप बोलते थे देखो सर लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अब क्योंकि आपने अनडिस्क्लोज सेल मेरी पकड़ ली है तो मैं इसको आपस में सेट ऑफ कर दूंगा। अब डिपार्टमेंट को लगता था कि यार सर्च में हमने किया क्या, हमने रेकी भी करी, इतनी मेहनत भी करी। अब एंड ऑफ द डे जब सर्च हुई, हमने अनडिस्क्लोज सेल पकड़ी, तो सीए साहब आए और सीए साहब ने बोला कि ठीक है सर, हम टैक्स देने को तैयार है, मेरा ऑलरेडी लॉस कैरी फॉरवर्ड है, उस लॉस से मैं सर इस प्रॉफिट को एडजस्ट कर देता हूं। तो उन्होंने, डिपार्टमेंट ने बोला हमें तो फायदा ही नहीं हुआ, सारी मेहनत बेकार हो गई। तो ऐसे केस में काइंडली एवरेज 79 एक सेक्शन लेके आए जहां पे उन्होंने बोला 1/4/2023 के बाद अगर आपके केस पे किसी क्लाइंट के यहां सर्च हो जाती है तो ऐसे केस के अंदर वो जो सर्च एंड सीजर के केस के अंदर जब आपका कोई अनडिस्क्लोज सेल पकड़ी जाती है, कोई इनकम पकड़ी जाती है, उससे आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे अपने लॉसेस को। अब मैं दो केस लेता हूं पोस्ट फाइनेंस एक्ट 2023 जब 79A आ चुका था, ताकि वीडियो को समझने में आपको आसानी हो जाए। लेट अस से आपके दो क्लाइंट है, एक क्लाइंट अगेन लकड़ी वाला, उसके यहां सर्च होती है तो लकड़ी की ही उसके पास गोडाउन पकड़े जाते हैं, लकड़ी का ही अनडिस्क्लोज सेल पकड़ी जाती है। और दूसरा केस है मान लीजिए टाइलों का, जहां पे उसका एक और टायरों का बिजनेस है, मान लीजिए अनडिस्क्लोज सेल थी और वहां पे टायरों केस के अंदर उसको अनडिस्क्लोज इनकम पकड़ी गई। अब क्वेश्चन उठता है, आफ्टर फाइनेंस एक्ट 2023 जब 79A आ चुका था तो क्या सेटअप हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? मैं एक बार पॉज दे रहा हूं, आप ही बताइएगा, दिमाग में सोचिए कि सर होगा या नहीं होगा। मुझे पता है अब आप लोगों ने, काफी लोगों ने आंसर दिए होंगे यार 79 आ गया है सर्च के अंदर, अब सेटअप नहीं हो पाएगा, दोनों साल में सेटअप नहीं हो पाएगा। कई कह रहे होंगे यार नितिन तू किसी ना किसी में तो करा देगा, ऐसे तूने पूछा नहीं है। सर आप एकदम सही सोच रहे हैं, काइंडली अप्रिशिएट। सर इनकम टैक्स में काइंडली अप्रिशिएट सर सोर्स बेस्ड टैक्सेशन होता है, चाहे आप सेक्शन 4 पढ़ लें, सेक्शन 5 पढ़ लें, वहां पे सोर्स की बात होती है। अब प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा सर, जब हम सोर्स की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर हेड के अंदर मेरे 4 सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। 4 सोर्स ऑफ इनकम मतलब ये भी हो सकता है मैं 4 तरह के बिजनेस कर रहा हूं, तो सारे के सारे अलग अलग सोर्स हैं। तो ऐसे केस के अंदर जहां पे सर टायरों का काम कर रहा था, जहां पे मेरे को लॉसेस थे, और जहां पे टायरों का बिजनेस पकड़ा गया अनडिस्क्लोज सेल्स वाला, अब वहां पे ये 2 सोर्स ऑफ इनकम है। अब ऐसे केस के अंदर चैप्टर 4D में आप कंप्यूटेशन करते हैं और कंप्यूटेशन करके आप सर सेक्शन 70 में जाएंगे, इंटर हेड, वहां पे वो सोर्स को सेटअप करने की बात करेगा। पर क्योंकि 79A आ चुका है वो आपको सेट ऑफ अलाउड नहीं करेगा सर, क्योंकि एक जो आपकी सेल पकड़ी गई जिस सोर्स से, वो 79A के अंदर कवर्ड है। वेरा जहां पे लकड़ी का काम था सर, वहां पे तो सर उसी सोर्स का आपका 1 नंबर है, उसी सोर्स का आपका 2 नंबर है।
जब दोनों एक ही सोर्स हैं तो चैप्टर 4D में ही कंप्यूटेशन हो जाएगा, आपको सेट ऑफ में जाने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट आई वांट टू से, सर सेक्शन 79 जिस चैप्टर में है वो सेट ऑफ वाले चैप्टर में है, जहां पे दो सोर्स ऑफ इनकम की बात कर रहा है, या इंटरहेड या इंट्राहेड की बात कर रहा है। जहां पे एक ही सोर्स ऑफ इनकम है वहां पे तो आप रेलिवेंट चैप्टर में ही कंप्यूटेशन कर देंगे, तो वहां पे 79 कुछ नहीं कर पाएगा। सर सेम एनालॉजी सर आपकी वीडीए में लगेगी। जब आप वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे काम कर रहे हैं, आपको पहले महीने लॉस हुआ, दूसरे महीने प्रॉफिट हुआ, तो एंड ऑफ द डे सर सोर्स तो एक ही है। जब सोर्स एक ही है तो रेलिवेंट चैप्टर, चाहे आप इनकम को बिजनेस इनकम दिखा दें, चाहे वो आईओएस में दिखा दें, सर आपका सर उसी एक ही सोर्स के हिसाब से उस रेलिवेंट चैप्टर में सर आपका सर नॉक ऑफ हो जाएगा, और एंड ऑफ द डे आपको टैक्स पे करना है। सर प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति कहता नहीं भैया दोनों सोर्स अलग हैं, तो उसका मतलब ये कहना चाहता है कि भैया डिफरेंट शेयर्स, लेट अस से आप 4-5 शेयरों में काम कर रहे हैं, एक टीसीएस लिया हुआ है, रिलायंस लिया हुआ है, अडानी लिया हुआ है, तो आपका ये कहना है कि भैया हर एक शेयर अलग सोर्स ऑफ इनकम। आंसर इज नो, ये शेयर की इनकम है, ये सारे के सारे शेयर की सोर्स की इनकम है, तो ये शेयर के पार्ट हैं। तो कभी भी कोई इनकम कैलकुलेट होगी तो किसी में प्रॉफिट किसी में लॉस, सर वो उसी रेलिवेंट हेड के अंदर सर नॉक ऑफ हो जाएगा। मैं क्लियर हूं आपको सर? तो सर ये बात अगर आपके दिमाग में बैठ गई होगी तो ऐसे केस के अंदर आप ये आराम से आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर वीडीए मेरा एक सोर्स ऑफ इनकम है, तो अगर एक साल के अंदर कोई लॉस होगा प्रॉफिट होगा वो नॉक ऑफ हो जाएगा। आपका क्वेश्चन ही आएगा व्हाट अबाउट आईटीआर? सर आईटीआर में तो आप ऐसा डाल नहीं पाएंगे। तो ऐसे केस के अंदर काइंडली अप्रिशिएट, आईटीआर के अंदर आप सर नेट का बैलेंस डालें, और उसके बाद जब आईटीआर भर दें, आईटीआर के बाद एक जुडिशियल एओ को एक लेटर डाल दें कि सर ऐसे ऐसे कंसर्न के चक्कर में सर मैं ऑलरेडी मैंने इस तरह से नेटिंग में बैलेंस दिखाया हुआ है, पर क्योंकि मुझे सर जो ये आपका जो फॉर्म था वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा था, तो इस चक्कर में मुझे ये नेटिंग बैलेंस दिखाना पड़ रहा है। सर ये काम कर देंगे तो इससे क्या होगा, कल को कोई भी दिक्कत आएगी तो ऐसे केस के अंदर सर आप पे पेनल्टी भी लग पाएगी। तो मुझे लगता है शायद इससे बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर आप इस तरह का केस हो तो आप ऐसे आर्गूमेंट आगे कर सकते हैं, चाहे वो 148 का केस हो, चाहे आपका 143 का, चाहे सीएटी अपील में हो, चाहे फिर अगर आप हाई कोर्ट में जा रहे हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे जिस पर आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब के माध्यम से आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊं, तो मुझे हार्दिक खुशी होगी। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सर। अपना ध्यान रखें सर। सर जय हिंद, जय श्री।